जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दक्षेश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारी सभी क्लासेस रेगुलर और बेहतरीन कंटेंट के साथ चल रही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस में एसटी हुई थी इंग्लिश के एक पर्टिकुलर चैप्टर प्रोनाउन को होकर लेकर उसी का हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे। और उससे पहले एक बात आपको बता दें कि आप लोग सभी लोग बेहतरीन ढंग से जुड़िए। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं देख रहा हूं कि सभी टीचर्स अभी तक वीडियोस आ रही हैं, आप लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब मैंडेटरी है, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और एफर्ट डालेंगे उसमें और बूस्टअप करेंगे और अच्छा करेंगे आपके लिए। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सूचना सुन लीजिए सभी लोग कि कल से मैथमेटिक्स और ग्रामीण परिवेश जो लेखपाल में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा, उसकी क्लासेस कल से आप सभी को रेगुलर वे में मिलेंगी। पंकज सर के द्वारा आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास मिलेगी, तो इसीलिए सभी लोग जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेगमेंट की। सबसे पहले एक बेहतरीन से कोट के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। वो क्या है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप सभी लोग जानते हैं सपना एक देखते हैं तो कितनी मेहनत, मजबूरियां, कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। अब देखिए आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। आप देखिए यू एंड आई, चूंकि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है, यू एंड आई पर्सनल प्रोनाउन एक होता है, पर्सनल प्रोनाउन, इसका ये क्वेश्चन है। इस पर्सनल प्रोनाउन में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसके ऑर्डर का क्रम होता है 2 3 1 1 2 3। वो कैसे कैसे होगा क्वेश्चन में बताते जाएंगे। आप देखिए यू एंड आई हैव डन, तो इसका ऑर्डर बिल्कुल ठीक रखा है। यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, और 2 3 1 के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही क्रम है। इसी से आप निकालते तो निकल के आता 21 23 और 31, जब 2 पर्सन एक साथ दिए। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे हैव डन बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि 2 पर्सन है, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। पर यहाँ देखिए क्या लिखा है, माई। माई यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके पीछे का कारण सुनिए कि जब भी आपके पास सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो जाए तो उसमें आपको पजेसिव एडजेक्टिव आवर का प्रयोग करना होता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप याद कर लीजिए। इसमें किस पार्ट में गलती हो जाएगी? सी पार्ट में गलती हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा अवर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप भी कमेंट करते रहिए रेगुलर में, और लाइक भी करिए वीडियो को, कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी का शेयर भी करते जाइए, अभी लगातार शेयर करते जाइए। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है His efforts will bring him more success than your। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में 2 तरीके बनते हैं। एक ये तरीका है, एक दूसरा है। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है हिज एफर्ट, हिज एफर्ट्स लिखा है। हिज एफर्ट्स का मतलब हिज यहाँ पे देखें तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। एफर्ट्स आपका यहाँ पर नाउन है। 2 तरीके के इसमें सेगमेंट बनेंगे। एक तो आपको देगा जब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा आपके पास, और दूसरा देगा जब आपके पास नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन होगा। तो याद रखना, तुलना हमेशा, जो कंपैरिजन होती है वो हमेशा समान के बीच होती है, समान व्यक्तियों के बीच होगी, समान वस्तुओं के बीच होगी। तो याद रखना, अभी देखिए आपके लास्ट में क्या दिया, देन योर। आप देखिए योर है क्या? योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी
कभी भी सेंटेंस में बिना नाउन के साथ नहीं आ सकता, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव की अपनी वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके बाद नाउन नहीं है। अगर उसके साथ नाउन जुड़ा होगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की वैल्यू हो जाती है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो अधिकार या संबंध के बारे में चर्चा करे। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आ सकता। आप सभी को पता है, ऑफलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है हमने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आएगा। अकेले अगर कोई आ सकता है तो वो आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। कौन आता है? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो योर ना होकर आपका आंसर हो जाएगा योर्स। क्या हो जाएगा? योर्स। क्या हो जाएगा? योर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सटीक आंसर। बिल्कुल ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो देखिए क्या दिया है, कह रहा है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। एवरी टीचर, सबसे पहली बात समझ लीजिए, प्रोनाउन चैप्टर में एवरी को लेकर गलतियां देता है। बात समझिएगा, प्रोनाउन चैप्टर में एवरी को लेकर गलतियां देता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एवरी प्रोनाउन है। एवरी एक एडजेक्टिव का काम करता है, जो कि प्रूव भी हो रहा है। तो इसके पीछे क्या लगा है? टीचर। टीचर हमारा क्या है? नाउन। नाउन के पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा। कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा। और ये एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब इससे गलतियां क्यों देते हैं पेपर में? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जब पूरा एक ये सेगमेंट है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इसको आइदर भी पढ़ा जा सकता है, तो उसमें लगता है कि एवरी भी आएगा। लेकिन याद रखना, प्रोनाउन चैप्टर में एवरी नहीं आता है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। लिखा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। सिंगुलर है, आप सभी को पता है। दो या दो से अधिक के लिए हम एवरी का यूज करते हैं, दो के लिए नहीं करते हैं। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज। आप देख रहे हैं एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, जब ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ आगे लगने वाली सारी चीजें कैसी हो जाएंगी? सिंगुलर हो जाएंगी। इनके साथ लगने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, इनके साथ लगने वाला पॉजेसिव केस सिंगुलर हो जाएगा। तो आप जब आगे बढ़कर आएंगे तो देखेंगे दिस कॉलेज एज, तो बिल्कुल ठीक है। एज अगर ठीक है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। डिटरमाइंड टू डू डियर बेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे आपको क्या लिखा दिख रहा है? डियर। तो डियर यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डियर कैसा है? पॉजेसिव, प्लूरल नंबर है। कैसा है? प्लूरल नंबर का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। प्लूरल नंबर का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये प्लूरल नंबर का पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आ नहीं सकता। मैंने आपको बताया एवरी टीचर लिखा है, सिंगुलर रहेगा तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे क्वेरी आ रहा होगा कि टीचर और स्टूडेंट में कैसे कंफर्म हो रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर का यूज करना। तो इसके लिए आप दिमाग में रखिए, कभी भी अगर आपको ऐसे केस में एवरीवन, समवन, एनीवन, इस केस में कभी भी, या एवरी टीचर इस केस में कभी भी अगर आपको ये क्लियर ना हो कि ये किस प्रकार का जेंडर है, तो आप मैस्कुलिन जेंडर प्रेफर करेंगे पेपर में। चाहे लड़का पेपर दे रहा हो, चाहे लड़की पेपर दे रही हो, वहां पे हम अपना ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे, अपना उसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पे हम लड़की हैं या हम लड़का है तो हम यहाँ पे हिज या हर कर देंगे। हर नहीं कर सकते आप, ब्लंडर हो जाएगा। अवॉइड करिएगा हर करने से। आपको क्या करना पड़ेगा? हिज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सिमिलर की वजह से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर करते जाइए सभी लोग जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन दिस कॉन्सेप्ट टू ज्वाइन द मीटिंग। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार। पहले आप लोग अटेम्प्ट भी किया करिए साथ साथ, और ऑफलाइन के बच्चे सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि ऑनलाइन वाले बच्चे देखेंगे नहीं, क्वेश्चन को नोट भी करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कॉन्सेप्ट टू ज्वाइन द मीटिंग। एक बात बताइए, यहाँ क्या लिखा है? हिज कॉन्सेप्ट। अब आप देख रहे हैं एक वाइस प्रेसिडेंट नाम हो गया, दूसरा नाम हमारा वाइस चांसलर नाम हो गया। दोनों के पहले क्या लगा है? दा लगा। दोनों के पहले दा आर्टिकल लगा है। जब दोनों को पहले दा आर्टिकल लगा तो हम बिल्कुल एक कॉमन सा रूल समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा आपको कभी मिल जाए, अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाए, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, ठीक है, तो देखिए केवल एक के पहले दा याद रखना। ऐसे केस में कहा यह जा रहा है कि मैनेजर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति हैं। जब आपको ऐसा लिखा मिल जाए, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि दोनों जो हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। सेम इसी प्रकार से
हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि क्योंकि हम लोग पढ़ के गए होते हैं पेपर में, ये लगता है कि सेम है, अलग अलग है, वाइस प्रेसिडेंट अलग है, वाइस चांसलर अलग है। तो बताइए जब दो लोग हैं एंड से हमेशा समान चीजें जुड़ेंगी, तो जब दो लोग हो गए तो हमारे साथ पॉजिटिव जो केस लगेगा वो बताइए कैसा लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसा लगेगा, प्लूरल नंबर का लगेगा। तो आंसर हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? डियर। ऑप्शन नंबर बी में हमारी क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर कह रहा है सी हेट्स एवरीबॉडी। अब देखो जैसे ही आपने एवरीबॉडी देखा तो आपके दिमाग में पूरा एक चार्ट दिमाग में आना चाहिए। क्या? एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। ठीक है, आपको पता है ये थर्ड पर्सन के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए इनका यूज किया जाता है, जिनके लिए सभी कुछ सिंगुलर रहेगा। और इनके लिए अगर प्रोनाउन यूज करना है तो आप ही का यूज करेंगे, जब तक कि आपको उसमें फीमेल बिल्कुल क्लियर ना कर दिया जाए। जब फीमेल हो जाए तो आप सी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसका प्रयोग करेंगे? ही का करेंगे। तो देखिए सी हेट्स एवरीबॉडी। तो अब देखिए यहाँ ये मत सोचना कि सी दिया है, सर ने बताया सी दिया तो सी कर दे, नहीं। सी यहाँ पे जो दिया है वो सी हेट, वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। वो किससे घृणा करती है? एवरीबॉडी, सभी से घृणा करती है। एंड एवरीथिंग, और सबसे घृणा करती है सब चीजों से। हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। बताइए बताइए सर, कोशिश करिए। सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। बताओ बताइए, कोशिश करिए आप। देखिए सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो हु लगा है, क्या ये आपको सही लग रहा है? क्या ये आपको सही लग रहा है? बताइए, सभी लोग बताएंगे, बताते जाइए। क्या ये आपको सही लग रहा है? सी हेट्स एवरीबॉडी एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। बताइए क्या होगा इसमें? अटेम्प्ट करिए आप लोग अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, टाइम इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग अपना लॉजिक लगाइए। 4 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करके इसमें लॉजिक लगा के आंसर देना है। बताइए सभी लोग आंसर दीजिए इसका। मैंने आपको कुछ हिंट भी देने का प्रयास किया है। आप देखिए सी हेट्स एवरीबॉडी, वो सभी से घृणा करती है और सभी चीजों से घृणा करती है। हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। बताइए यहाँ क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग भी जुड़ा है, एवरीथिंग के लिए कभी भी हु का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए एक सटीक बैठ रहा क्या? दैट लगा दे। सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अटेम्प्ट किया करिए आप लोग। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन आफ्टर ए ईयर। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें आपको एक शब्द मिल रहा है प्रोस्ट्रेटेड। इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है दंडवत होकर किसी को प्रणाम करना, बिल्कुल गिर कर प्रणाम करना। ठीक है ना? तो ये जो केस है ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। मतलब ये ऐसी वर्ब है जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसी कुछ वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। एंजॉय हो गया, अम्यूज हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। और वर्ब अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइड हो गया, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया और आपका प्रोस्ट्रेटेड है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं प्रोस्ट्रेटेड के बाद क्या लगा है? बिफोर लगा है। क्या लगा है? बिफोर लगा है। आप देखिए बिफोर है क्या? हमारा प्रेपोजिशन। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, यदि वर्ब के बाद कभी भी प्रेपोजिशन आ रही है तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, ये देखिए हिज मास्टर ऑब्जेक्ट दिया है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर हमारी वर्ब का कोई अधिकार नहीं होता है। सीधी सी बात आप याद रखिए, हमारी वर्ब का उस पर वर्ब का कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर अधिकार हो जाता है प्रेपोजिशन का। तो आपको दिख रहा है हिज मास्टर, उसने किसको झुककर प्रणाम किया? किसको दंडवत होकर प्रणाम किया? अपने मास्टर को, अपने मालिक को। लेकिन ये मालिक किसी पर
गया, बिफोर इसमें लग गया तो ये प्रेपोजिशनल, ये प्रेपोजिशन के बाद जुड़ गया तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए फ्रस्ट्रेटेड को क्या ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला। जब इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आप याद रखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर आप कर देंगे ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। क्या कर देंगे? हिमसेल्फ। क्यों? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। ये जितनी भी हमने शब्द लिखे हैं आपको, ये शब्द अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ऑब्जेक्ट मांगते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिएगा आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ठीक है? याद रहेगा सबको? ठीक है, एक बार ना तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये वर्ब्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है, ठीक है? और एक चीज और दिमाग में रखिए, तो बीच में आपसे आज ऑनलाइन पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो ये दिमाग में रखिए कि सबसे पहली बात होती है कि हमें क्या पढ़ना है वो तो जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप देखेंगे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, किताबें बहुत सी मार्केट में हैं, लेकिन एक आप बात सोचिए कि उसमें सभी कुछ छपा होता है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए सुटेबल है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत है, ठीक है ना? तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग उसी की ओर आगे बढ़ेंगे, हम लोग वो चीजों को ज्यादा ऐड करेंगे जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द डॉग आई हैव बॉट, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर प्रेशियस देन यू हैव। एक बात बताइए, इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बात बताई थी कि तुलना समान होनी चाहिए और जो बात करें वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो कह रहा वो डॉग जो मैंने खरीदा था, जो मैंने खरीद चुका, जो मैंने खरीद लिया, वो लुक्स मोर फेरेसियस, वो ज्यादा खतरनाक लगता है किससे? देन यू है, जो आपके पास है, जो आपके पास है। तो आपके पास क्या है? वैसा ही क्या? डॉग। तो आपको करना क्या पड़ेगा? इस सेंटेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लिखा है देन के बाद यू है, अब यू हैव से क्या? जो आपके पास है, क्या आपके पास है? कंफर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब कंफर्म नहीं हो रहा है तो लगाना पड़ेगा देन द वन you have, then the one you have। तो क्या जाएगा? the dog I have bought looks more ferocious than the one you have, then the one you have। इससे अब क्लियर होगा then the one कौन? वही हमारा डॉग। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? कमेंट करते जाइए और शेयर भी करते जाइए सभी लोग। किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो, आपको ना समझ में आए, कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है He was much more surprised। अब मच यहाँ पे लग सकता है, इसमें गलती मत देखिएगा कि मच और मोर कैसे आ गए, ठीक है? जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना होता है तो मच का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो he was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us। हमारी ओर आ रही है, ठीक है? He was much more surprised than, क्या लगा है? than। दो चीज याद रखिएगा, एक शब्द होता है आपका than और दूसरा शब्द है आपका as। कौन सा है? as। इसमें देखिए कहा क्या जाता है कि इसके बाद जो प्रोनाउन अगर आपको रखना है तो वो किस केस में आएगा, ये इसके पहले आने वाले प्रोनाउन के अनुसार डिसाइड होता है, ठीक है? जब आप इसको पढ़ते हो ना तो पढ़ते समय सेगमेंट में कोई गलती नहीं लग रही, ना ए सेगमेंट में ना बी सेगमेंट में, लग रहा कोई गलती नहीं, क्योंकि लग रहा है ना ही वाज मच मोर सरप्राइज देन मी, तो लग रहा है मी यहाँ पे सही है, लेकिन आप तुलना करिए देन क्या नहीं चाहिए, प्रोनाउन ढूंढिए, कोई सरप्राइज प्रोनाउन नहीं, मोर है नहीं, मच है नहीं, वॉज है नहीं, आप पढ़कर आइए क्या मिला? ही। ये आपको क्या मिला है? प्रोनाउन मिला कि नहीं मिला? ये आपको क्या मिला? प्रोनाउन मिला। अगर बताइए ये आपको मिल गया, ये यहाँ पे किस केस में है? आप सबको पता है सब्जेक्टिव केस है, दूसरा इसी का नाम होता है नॉमिनेटिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे किस केस में हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। आपको पता है कि किस फैमिली का हिस्सा है, मैंने आपको कहा था आई माने मैं, मी माने मैं, सब याद कर लीजिए। ऐसे आपको उसकी पोजीशन से लगाना है कि वो क्या काम कर रहा है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस आप लगाते चले जाएंगे, तो मी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। ही वाज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है द 5 brothers आर एट daggers down so they feel it below their dignity to talk to each other। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अब जब आप देखेंगे तो द 5 brothers कितने भाई हैं? 5 भाई हैं।
और क्या कह रहा है, डियर डिग्निटी टॉक टू ईच अदर। एक चीज याद रखिएगा, आप सेंटेंस को करें तो करते समय इस बात का ध्यान दें, जिस प्रकार से आप कहीं बाहर जाते हैं वहां पे कई लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आप उनमें से किसी एक को जानते हैं तो आप उससे मिलना पसंद करते हैं क्योंकि आप उसको जानते हैं। आप देखोगे ईच अदर, ईच अदर जब आप देख रहे हो तो एक आपको प्रोनाउन याद आना चाहिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें दो चीजें होती है, कौन कौन सी? ईच अदर और वन अनदर। ठीक, वन अनदर। ईच अदर दो के लिए लगता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर लगता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब जो दो से ज्यादा के लिए भी ईच अदर का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन आप जब ग्रामर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो नेक्स्ट फील्ड के अनुसार याद रखिएगा इस चीज को बेहतरीन ढंग से कि उसके अनुसार हम दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के वन अनदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, एग्जाम निकालना है। तो आप याद रखिएगा दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। कितने भाई हैं? 5। तो क्या लग जाएगा? वन अनदर। क्या लग जाएगा? वन अनदर। आपका आंसर हो जाएगा वन अनदर। डी नंबर में, डी पार्ट में आपकी क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। कुछ नहीं करना। देखो जब क्वेश्चन, ये फुल टॉस बॉल है, समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन इतना सिंपल है, एवरीवन का जो हिंदी अर्थ होगा वही अर्थ इसका निकलता है। याद रखिएगा, बस अंतर इतना है, उनके पास स्वयं की फैमिली नहीं है, इसके पास स्वयं की फैमिली है। वन के पास स्वयं का स्वयं का आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव केस मिलेगा। वो क्या होता है? वंस होता है। तो हिज नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। फर्स्ट केस लगाकर क्या रखेंगे? वंस। तो क्या हो जाएगा? वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। ठीक है ना, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया। वन का अपना वंस होगा। अगर यहाँ एवरीवन लिखा होता, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे एवरीवन लिखा होता तो फिर यहाँ पे हिज बिल्कुल क्या था? सही था। ठीक है ना, उसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ही की पूरी फैमिली का यूज करेंगे अगर हमें प्रोनाउन का यूज करना है एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी के साथ। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, हम प्रयास भी करते जा रहे हैं कि आपको इनसे जुड़े हुए, इनमें शामिल जो रूल्स है वो बताते चले। ठीक है, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप देंगे ना वीडियो को, तो हमारे लोगों के अंदर क्यूरोसिटी और आएगी और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छे से लाएंगे चीज़ों को और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। ठीक है, एक चीज पहले समझ लीजिए, वर्क और वर्क्स, एक में एस लगा, एक में नहीं लगा। इस वर्क का मतलब होता है काम। ठीक है, ये यहाँ पे नाम का काम करना याद रखना। वर्क भी होता है, कैसे? वर्क का वर्क्स भी होता है। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो वर्क्स लिखा है इसका मतलब है रचनाएं। क्या होता है? रचनाएं। जैसे मैं कह दूं आई लव टू रीड द वर्क्स ऑफ कालिदास। ठीक है ना, तो मुझे कालिदास की रचनाएं पढ़ना क्या है? पसंद है, मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो वर्क्स माने रचनाएं। तो यार में ये बदल जाता है। इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे इफ समवन। अब देखिए वही सेंटेंस आ गया, समवन, एवरीवन, नोवन। इनके सबने बताया सब कुछ सिमिलर होगा। हैड बिल्कुल ठीक लगा है, ठीक लगा है। फिनिश्ड हैड के साथ ठीक लगा है, बिल्कुल ठीक लगा है। द वर्क ही में गो, यदि कोई अपना काम खत्म कर लिया तो घर जा सकता है। मी बिल्कुल यहाँ पे ठीक लगा है। मॉडल्स, ठीक है, मॉडल आपने पढ़ी है। में के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। देखिए गो आया है। ठीक है ना, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब इसमें बी या हैव लग जाएगा तो सब वर्ब की थर्ड फॉर्म आने लगती है विल, और विल बी और शैल बी जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसकी बात कर लेते हैं, कोई गलती नहीं दी सेंटेंस में, नो एरर है। कौन सा क्या है? इस सेंटेंस में नो एरर है, याद रखिएगा। ई पार्ट में पहला क्वेश्चन मिला 11 क्वेश्चन में, आपका पहला क्वेश्चन ये है, इसमें नो एरर है। तो नो एरर करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पूरी सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप जान पाएंगे नो एरर है। प्रैक्टिस करते जाइए, डे टू डे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ये कोई 4 दिन की वो नहीं है कि 4 दिन में आप चाहें तो 4 दिन में आपने बिल्कुल सोच लिया आपके हमें सब आ जाए। आप डे टू डे प्रयास करिए, डे टू डे मेहनत करिए, बस अपना हार्ड वर्क करते जाइए। लेकिन एक चीज में याद रखिएगा, मेरा स्वयं का मानना है, हो सकता है आप लोग भी इससे एग्री करें, क्या कि आपको ये चीज याद रखनी है, आपको स्टडी तो करनी है, लेकिन एक विशेष बात, स्टडी विद, आपको स्टडी तो करनी है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपको स्टडी करनी है स्मार्टनेस के साथ। हार्ड वर्क तो करिए,
ठीक है। लेकिन जो आप स्टडी करें किसके साथ करें, स्मार्टनेस के साथ करें, ऐसा मेरा मानना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कभी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो स्टडी आप करें किसके साथ, स्मार्टनेस के साथ, ठीक है ना। आप समझ के पढ़ें, चीज़ों को लिंक करके पढ़ें, तोड़ तोड़ के मत पढ़िए, ज़्यादा तोड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बहुत कुछ है पढ़ने। आप लिंक करके पढ़िए, आपको फायदा मिलेगा, इंप्रूवमेंट आएगा, आप देखिएगा इस चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड grumbled at the police inspector who was taking him to jail. The criminal which was, अब कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, क्रिमिनल लिखा है, क्रिमिनल के लिए क्या लगा दिया, विच लगा दिया। मैंने आपको बताया विच का प्रयोग कहाँ करेंगे, आप विच का प्रयोग कहाँ करेंगे, सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कहाँ करेंगे, नॉन लिविंग के साथ करेंगे। कहाँ करेंगे, नॉन लिविंग के साथ करेंगे, बर्ड्स के साथ करेंगे, और किसके साथ करेंगे, एनिमल्स के साथ करेंगे। याद रखना है इन चीजों को आपको। हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, हु का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए। कहाँ करेंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे, ठीक है। हु का पूरी फैमिली है, हु है, हुम है, ठीक है, हुज है यार। तो क्रिमिनल की क्या लग जाएगा, हु, क्या लग जाएगा, हु। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हु। विच क्या हो जाएगा, हु, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है everybody who was working in that office gave a day's pay as their contribution। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपसे कहा था कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो जल्दी करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एवरीबॉडी लगा है, एवरीबॉडी के साथ देखो वर्ब कैसी आई, सिमिलर आई, जो बता दिया है सिमिलर आएगी, आ गई, ठीक। इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन। फिर वही बात आ गई, देयर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन किस नंबर का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आप बताइए, प्लूरल नंबर का है। कैसा है, प्लूरल नंबर का है। अभी आपको इतनी देर से डिस्कस किया जा रहा है कि प्लूरल नंबर का पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, इनके साथ तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए, लिखा है द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्फ। अभी देखो कहते हैं ना कि जब हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक क्वेश्चन आया था, प्रोस्टेटेड वहां पे वर्ब आई थी, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। आपने देखा होगा उसी में मैंने ये लिखी थी, उसी पे उधर पे ही मैंने ये आपको वर्ब लिखी थी, कौन सी, एब्सेंटेड लिखी थी कि नहीं लिखी थी, उसी में मैंने एब्सेंट लिखी थी। अब एक बात बताइए, एब्सेंट तो लिखी थी और कहा था कि इनके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो। प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो था, लेकिन इस पे किसका अधिकार था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप देखिए देमसेल्फ लगा, अब उसने क्वेश्चन में लगा के भी दे दिया, लेकिन अब उसने क्या किया, गलती तो कुछ भी दे सकता है ना, उसने क्या किया, लगाया तो, लेकिन उसने प्लूरल नंबर का लगा दिया। तो पहले हम चेक तो करें, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो पहले चेक करना पड़ेगा। आप लोग भी दिमाग लगाइए। लिखा है द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स। देखिए सबसे पहली बात तो ऑफिसर से जुड़ा है, ये दो सब्जेक्ट मत मान लीजिए। और वैसे भी याद रखना, एज वेल एज अगर लगा है तो पहले वाले के अनुसार आगे की वर्ब आती है और उसी के अनुसार क्या आएगा, प्रोनाउन का यूज करते हैं, वो प्रोनाउन जैसा भी यूज होगा, ठीक है बात। तो कैसा प्रोनाउन यूज होगा, सिंगुलर नंबर, सॉरी सिंगुलर नंबर का होगा। याद रखिएगा जब आगे का सब्जेक्ट कैसा हो, कैसा हो, सिंगुलर, ठीक बात। अब देखो ऑफिसर कैसा था, सिंगुलर था, तो देम सेल्फ लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हिम सेल्फ, क्या लगेगा, हिम सेल्फ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। समझ में सभी को आ रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक बात, समझ में आ गया। एज वेल एज के साथ अगर सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है वो अगर पहले है तो उसके अनुसार सिंगुलर आएगा, बाकी आप याद रखना कि नहीं आएगा, ठीक बात। क्या पहले वाले के अनुसार आता है। अब आप देखिए और थोड़ा समझ लीजिए, क्या एज वेल एज हमने आपको बता दिया, इसी में और शब्द होते हैं, कौन कौन से, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन, ये सभी में
जो वर्ब है, जो आगे जो पहला सब्जेक्ट होता है, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सब चीजें आएंगी। पीछे वाले मतलब नहीं, आपको देखिए प्लूरल लग रहा है ना, तो इसके अनुसार आपको लग रहा है देमसेल्फ सही, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन लग रहा है, द गेस्ट whom we were talking about have come are my brothers in law। ठीक है ना, देखो whom को करने का एक बेसिक तरीका जो होता है, उसके बाद एक एडवांस तरीका होता है जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को ये चेक करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो हमारी हैं वो बराबर बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है ना, उसके अनुसार फिर whom को डिसाइड करते हैं। जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर भी लग रहा है, जहां पर भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, उसके पहले जो एंटेसिडेंट होता है, कौन होता है? एंटेसिडेंट होता है। यदि वो एंटेसिडेंट आगे का काम खुद कर रहा है तो हु लगाते हैं, आगे काम उसके ऊपर हो रहा है तो हु लगाते हैं, ना वो करे ना उसके ऊपर हो, केवल उससे उसका संबंध हो तो हुज लगाते हैं, पॉजिटिव केस लगाते हैं, पता है आप सभी। लेकिन यहाँ पर उससे आंसर नहीं आएगा तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखें द गेस्ट whom we were talking about। अब देखो गेस्ट आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है ना, वी सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, वर टॉकिंग, ये मत करना इसको वर को अलग करो, टॉकिंग को अलग करो, वर टॉकिंग पूरा आएगा, V2 हो गया, ठीक है, S2 V2 हो गया। आप आगे बढ़ेंगे, हैव कम, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बताइए, V2 हो गया कि नहीं होगा? V2 तो हो गया, तो क्या होगा, V3 हो गया, ठीक है। आर हैव कम आर माय ब्रदर्स, वो क्या है? अगर आप इसको क्या मान लें, आप इसको V1 मानिए, क्योंकि V1 क्यों मानेंगे? हैव कम, आए हैं, गेस्ट ही तो आए, तो S1 मिल गया, V1 मिल गया, S2 मिल गया, V2 मिल गया। अभी तक तो पैरेलल था सब कुछ, लेकिन आप देखिए क्या लिखा R, क्या लिखा R, ये आपको क्या मिल गई? V3 मिली कि नहीं मिली? इसके लिए आपको सब्जेक्ट मिला क्या? नहीं मिला, तो आपको V3 के लिए सब्जेक्ट क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट नंबर 3 चाहिए होगा। तो बताइए whom तो सब्जेक्ट होता है क्या? whom सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो whom सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या लगाना पड़ेगा? whom, क्या लगाना पड़ेगा? whom। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? whom। एक बार और इसको पॉज करके दोबारा इसको वीडियो चला कर देखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। गेस्ट आपका सब्जेक्ट नंबर पहला, हैव कम सब्जेक्ट वर्ब नंबर पहला, क्यों हुआ? द गेस्ट whom we were talking about, यहाँ तो हम बात कर रहे थे, तो ये इसके सब्जेक्ट का वर्ब है, ठीक है ना। हैव कम किसके लिए लगा है? गेस्ट के लिए लगा है, तो उसके लिए क्या लगा? मैंने वो हैव लगा तो पता भी चल रहा है कि प्लूरल है तो प्लूरल नंबर की वर्ब आई, ठीक बात, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट नंबर 2, तो ये वर टॉकिंग वर्ब नंबर 2, इसको अलग अलग चीज कर लीजिएगा कि आप अपने वर्ब एक अलग वर्ब है और टॉकिंग एक अलग वर्ब है, ये दोनों पूरा जुड़े हुआ है ना, इसका हेल्पिंग और इसका मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखिए आप आर माई ब्रदर्स इन लॉ, ये एक अलग सेगमेंट होगा, इसमें वर्ब नंबर 3 मिला, क्या इसके लिए आपको सब्जेक्ट मिला? तो आपको सब्जेक्ट नंबर 3 चाहिए होगा, सब्जेक्ट नंबर आपको 3 चाहिए, तो आप बताइए whom लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्यों? who का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? whom होता है, क्या होता है? whom होता है, और हमें चाहिए क्या? सब्जेक्टिव केस, तो हम क्या लगा देंगे? तो सब्जेक्टिव क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? who हो जाएगा, क्या हो जाएगा? who हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, शेयर करते जाइए आप सभी लोग। इसी नंबर कह रहा है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। देयर इज नन, ठीक है, आपको क्या मिला? नन मिला, नन मिल जाए, याद रखिएगा हु का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अगर कभी भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नन लिखा मिल जाए, जिसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। और भी जिसके केस होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, द फ्यू आ जाए, द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, द सेम में 2 सेगमेंट केस बनते हैं आपके, द सेम के बाद एड भी लग सकता है, दैट भी लग सकता है, ठीक है। और आपका सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग आ जाए, एक व्यक्ति और एक जानवर की बात कर दी जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ऑल आ जाए, लेकिन ऑल का अर्थ एवरीथिंग होना चाहिए, एवरीवन नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, दिस इज द सेम डॉग व्हिच बार्क्ड एट हिम but fortunately did not bite him. This is the same dog which barked. This is the same dog। अभी मैंने आपको बताया द सेम आ जाए तो क्या लगाइए? याद रखना, इसी में आप इस दोनों चीजें क्लियर करते हैं। द सेम आ जाए तो दैट भी लग सकता है और एज भी लग सकता है। एज कब लगेगा? जब आगे
जो आपका वर्ब है वह अर्थ है। अर्थ तो देखो एक प्रकार से स्पष्ट होता है लेकिन पूर्णतः स्पष्ट ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। और दैट कब लगेगा? जब आगे वर्ब व अर्थ स्पष्ट हो, माने एकदम क्लियर। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं? दिस इज द सेम डॉग विच बार्क एट हिम, पूरी बात लिखी गई है ना, बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, ठीक है। जिसने उसके ऊपर भौंका नहीं, उसे भाग्यवश उसके काटा नहीं। फॉर्चुनेट माने क्या होता है? फॉर्चून माने भाग्य होता है, फॉर्चुनेटली, ठीक है, भाग्यवश। तो यहाँ पे जिस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। एस के लिए एग्जांपल चाहे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज द सेम शर्ट डैश योर्स। हमें कहिए ये वही सेम शर्ट है जैसे कि तुम्हारी। तो तुम्हारी क्या पता तो चल रहा है तुम्हारी शर्ट की बात, लेकिन आगे ना वर्ब लिखी है ना आगे पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा, तो क्या लगाएंगे? द सेम के बाद यहाँ पे एड लगाएंगे। और इसको ऐसे बोल देते दिस इज द सेम शर्ट स्पेस यू बॉट यस्टरडे, तुमने कल खरीदी थी। तो पूरे बात हो जाती है, क्या लगा देते? दैट लगा देते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में पूरा सेगमेंट आगे आगे चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? whomever comes late, देखिए सीधे सीधे करके whomever आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? कम क्या है? कम से यहाँ पे क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो whomever नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर? whoever। क्या हो जाएगा? whoever। क्या हो जाएगा? whoever। क्या हो जाएगा? whoever। क्यों होगा? समझ में आ रहा है ना आप लोग? क्यों होगा? क्योंकि कम्स एक वर्ब है, वर्ब के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो whom जो होता है वो तो who का ऑब्जेक्ट होता है। आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या लगा देंगे? who लगा देंगे। क्या लगा देंगे? who, और who में ever जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? whoever। क्या हो जाएगा? whoever, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ डेज। आजकल इसमें डिमांड में है वो किताब जो तुम अपने बैग में रखी हो। द ओनली बुक, ओनली मिल गया? द ओनली मिला कि नहीं मिला? अभी थोड़ी देर पहले बताया द ओनली मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। सेम के दोनों बीच चीजें बता दी आपको, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग हो तो लगेगा, एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग तो लगेगा, एक व्यक्ति एक जानवर हो तो लगेगा। तो ओनली बुक है तो बीच क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। और बात करें किस पार्ट में गलती है, तो बी पार्ट में गलती हो जाएगी। किस पार्ट में गलती हो जाएगी? बी पार्ट में गलती हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की एसटी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए कह रहा है सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। देखो दो चीजें समझनी बहुत जरूरी। एक सच डॉट डॉट दैट, उसको देखिए सच डॉट डॉट दैट नहीं, सच डॉट डॉट एज, और एक सच दैट। सच दैट का एक प्रयोग सो दैट काफी होता, सच दैट होता है ऐसा जैसा। सच एज में याद रखना, सच एज का प्रयोग करेंगे ऐसा जैसा की। और वैसे भी याद रखो जब भी कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के केस में इसका यूज किया जा रहा है तो सच की बात क्या लगा देना? एज लगा देना। क्या लगा देना? एज लगा देना। क्या लगा देंगे आप? एज लगा देना। सच दैट यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? सच एज आ जाएगा। अर्थ होता है ऐसा जैसा, ठीक है, ऐसा जैसा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी हमारी? सी पार्ट में गलती हो जाएगी। उम्मीद करते हैं पहली क्लास की प्रयास पूरा किया गया कि आपको समझ में आए, और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझा पाए। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगले सेगमेंट में हम कुछ और बेहतरीन चीज़ों को लेकर आएंगे। आपको कुछ वन वर्ड्स भी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करेंगे, और आपको बताएंगे कि उनमें उनको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं। एक दूसरी बात समझ लीजिए कि इन क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा एक बार फिर से करिएगा।
इनमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की उनको समझिएगा, नोट करिएगा और करिएगा, प्रयास करिएगा करने का। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, आपकी ये चीज़, ये जो बात है ये आपको करनी है, ये इसलिए करनी है जिससे कि हम लोग मोटिवेट हो सकें, हम लोग आपके लिए और अच्छा कर सकें। और अभी आपको हमने इन्फॉर्मेशन देने की बताई है कि कल से ग्रामीण प्रवेश की क्लास चलेगी लेखपाल स्पेशल को लेकर पंकज सर लेके, ठीक है ना। आप एक काम करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और आपको लोगो दिख रहा है दक्षेश एकेडमी करके दिखाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। ये एक नई जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है, ऑफलाइन से ऑनलाइन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे जिससे कि हम लोग आगे दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करते जाएं और अच्छा करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दक्षिण।